नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2024 बैच के बच्चों के लिए एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। सेल्स फोर्स आप सभी लोगों के लिए हायर कर रही है। जॉब रोल यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएमटीएस का होने वाला है। एएमटीएस का मतलब होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब रोल है, जो फ्रेशर लेवल का रोल होता है वो है। सैलरी पैकेज की बात करो तो 17.25 लाख का सैलरी एज अ फ्रेशर आपको मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ऑफ द सैलरी दैट यू गेट इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो यार बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के बारे में बात करूं तो यार कंपनी जो है वो सीआरएम बेस्ड है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको कस्टमर से बातचीत करनी होती है। तो व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके एक सीआरएम बना दिया जाता है, सो दैट एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी कम्युनिकेशन की जाए और उस कम्युनिकेशन को और बेटर किया जाए, ताकि एक नए तरीके से कम्युनिकेट कर पाए टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए। तो ये काम जो है ये आपकी रिक्रूट सीआरएम की बिजनेसेस, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, कॉमर्स, इन सबको ट्रांसफॉर्म करना, कस्टमर से नए तरीके से कनेक्ट करने। तो मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मैं सेल्स फोर्स से बात करूंगा, मुझे पूरा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड करेंगे ताकि मैं अपने कस्टमर से बेटर तरीके से बात कर सकूं। कंपनी की पूरी डिटेल के लिए मैंने कंपनी की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना है। ऐसा करने पर हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेगी। उस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसमें हम सारी जॉब नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल फोन में ऐसा नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं। आपकी एक भी जॉब नोटिफिकेशन मिस नहीं होने वाली है। कुछ जॉब नोटिफिकेशन ऐसी होती हैं जो कि कम वैकेंसी वाली होती है, तो उसके लिए यूट्यूब वीडियो ना बना के हम सीधे ग्रुप पे डाल देते हैं। तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जॉब जरूर लिखें। सेकेंडली, आप इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, मैंने पूरी जॉब नोटिफिकेशन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। बहुत सारी जॉब्स करंटली एक्टिव है आपके लिए, तो फटाफट से जाकर के फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन सब में अप्लाई कर दीजिएगा। तो बिफोर दैट पहले इसमें अप्लाई करेंगे। तो एलिजिबिलिटी के लिए BE BTech के बच्चे एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड वाले बच्चे एलिजिबल है। व्हेन आई से अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सब आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एलिजिबल हैं। 2024 पास आउट होने चाहिए। सारे कॉलेजेस के बच्चे एलिजिबल हैं। परसेंटेज CGPA क्राइटेरिया, भाई आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में 70% या 7 CGPA से ज्यादा होने चाहिए। कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ ईयर गैप है 2 3 4 साल का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ईयर गैप से, बट परसेंटेज अच्छे होने चाहिए और बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैकलॉग पास्ट में रही हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बैकलॉग क्लियर हो चुकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यार हर कंपनी कॉपी पेस्ट करती है कि आप मतलब अच्छे से काम कर पाएं, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर पाएं, ये वो फलाना ढिमका। तो कोई बहुत खास नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगी है। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, जॉब लोकेशन हैदराबाद या बैंगलोर में से कोई एक आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप इमीडिएटली अप्लाई कर दे, बिकॉज द जॉब में बी क्लोज्ड एनी टाइम, कभी भी बंद हो सकती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज सच कंपनी ने कोई भी मेंशन नहीं किया, बट लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल्स फोर्स ने फॉलो किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस साल भी वही फॉलो। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर आपका टेक्निकल राउंड 1 होगा, फिर टेक्निकल राउंड 2 होगा, फिर एक डिजाइन राउंड होगा और लास्ट में एक HR राउंड होगा। ठीक है, तो राउंड 2 से लेकर राउंड 4 तक आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं और राउंड 1 जो है वो ऑनलाइन एक टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन असेसमेंट में आपको क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड रीजनिंग, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग यानी आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बेस्ड कोडिंग पूछी जाएगी, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट आप क्लियर कर लोगे तो फिर जो टेक्निकल राउंड 1 है उसमें भी अगेन DSA पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मीडियम टू हार्ड लेवल के। और फिर जो टेक्निकल राउंड 2 है दैट विल बी अबाउट प्रोजेक्ट्स, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर सवाल पूछे जाएंगे। दैट विल बी अबाउट कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट आपको कितने आते हैं और नई टेक्नोलॉजीज आपको कितनी आती हैं, उन सब पर पूछा जाएगा। डिजाइन वाले राउंड में आपसे लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। HR राउंड में आपसे पूछा जाएगा कि यार अगर आपका जो प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर है या आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप की हो तो आपके मैनेजर या बॉस से कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो आपने कैसे रिजॉल्व किया, कोई सीरियस मेडिकल इश्यू तो नहीं है,
अगर कोई कुछ भी चेंजेस होते हैं सडनली कंपनी में तो आप कैसे उससे रिस्पॉन्ड करते हो, गुड वर्क एथिक है कि नहीं, और बेसिक जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सारी चीजें, ठीक है। इंटरव्यू डेट क्या होने वाली है और एग्जाम की भी डेट क्या होने वाली है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करने का प्रोसेस ना बेटा थोड़ा सा टेढ़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, अगर गलती करोगे ना तो आपको मेल नहीं आने वाला। तो पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैंने इसके साथ शूट किया हुआ है जो आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो का जो एप्लीकेशन प्रोसेस वाला पार्ट है वो 2 बार देखें, एक बार तो पहले देख लें पूरा, दूसरी बार देखते देखते साथ में अप्लाई करें, ठीक है। तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, बट बिफोर दैट प्रिपरेशन कैसे करना है। 100% जॉब और मनी बैक गारंटी कोर्स मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो भाई। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, उसके बाद हर हफ्ते में आपका मेगा टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट और डेली भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा होगा। एक 60 आवर्स का क्रैश कोर्स बना रखा है जिसमें सेल्स फोर्स में जो कुछ भी पूछा जाने वाला है वो सब कवर्ड है। फटाफट से आप 60 घंटे में एक बेसिक लेवल पर प्रिपरेशन कर सकते हो। सेल्स फोर्स में एप्टीट्यूड पूछा जाने वाला है, कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी कवर्ड है, ये तीनों पूछा जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जो एक्सपर्ट कोडिंग, एडवांस कोडिंग होती है वो भी कवर्ड है यहाँ पर। उसके बाद सी लैंग्वेज पर कंप्लीट कोर्स कवर्ड है, C++, जावा, पाइथन, इन सब पर कोर्सेज हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन सूडो कोड ये भी प्रेजेंट है। कंप्यूटर साइंस भी पूछी जाएगी आपसे इंटरव्यू में, कंप्यूटर साइंस भी कवर्ड है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी जावा के अंदर कवर्ड है। रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कवर्ड है। उसके अलावा जो 2024 बैच के लिए अगले 6 महीने में जो भी कंपनीज हायर करने वाली हैं उनके कोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटिक्यू, हेक्सावेयर, LTI एंड एमकेट, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी कार्ड मिलेगा। अगर आपकी जॉब नहीं लगवा पाए हम तो पैसे वापस हो जाएंगे। कोई भी आपको कोर्स अगर पसंद नहीं आता आप मनी बैक ले सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। पर्सनल KG मेंटर, आपको 1-to-1 पर्सनल दीदी भैया आपके जो मेंटर होंगे वो असाइन होंगे जो कि पूरा आपका ध्यान रखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे, आपकी क्वेरी रिजोल्यूट करेंगे और आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूं उनमें अप्लाई करवाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 आपका रिज्यूमे वेरीफाई होने वाला है, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू होने वाला है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ले रहे होंगे। प्लेसमेंट के बाद कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं भैया, तो पोस्ट प्लेसमेंट गाइडेंस आपको मिल रही होगी। मेंटर के ऊपर आपके सुपरवाइजर्स होंगे जो कि हर हफ्ते में आपसे बात कर रहे होंगे और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन होंगे जहां पर IT इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आकर के आपको गाइड कर रहे होंगे। तो आपको नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्ट फॉर्म दिख रहा होगा, गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, उसको आप फिल आउट कीजिएगा। फिर हम आपका एक इंटरव्यू लेंगे। अगर इंटरव्यू में हमको लगेगा कि यार आप ठीक ठाक कैंडिडेट हो, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी टेक्निकल बातें नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपका डेडिकेशन चेक करेंगे। अगर आप अनुशासन में रहने के लिए तैयार हो, 4 महीने मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो फिर मैं आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्ट फॉर्म भी है, कोर्स का लिंक भी है, कोर्स के जो बच्चों ने रिव्यूज दिए हैं वो भी है, एक बार जाकर के जरूर से पढ़िएगा। और उसके बाद अगर सेटिस्फाइड होते हो तो फटाफट से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एडमिशन मिल रहे हैं, जल्दी से आप एडमिशन इसमें ले लीजिएगा। 10 सितंबर से बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बैच बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो मेक श्योर इसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए, तुरंत आप एनरोल कर लीजिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। 2 बातें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हायरिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, लेकिन कहीं पर आपने फुल टाइम एज अ जॉब नहीं किया हो, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में ना मैंने बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट भी डाल रखी हैं सेल्स फोर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप चाहो तो वो फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो भी मैंने बात करी थी आपसे सेल्स फोर्स के बारे में और जॉब रोल के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एक बात और है, फ्लेक्सिबल ऑफिस है, मतलब कुछ दिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस। सारी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जिसके बारे में मैंने बात आपसे कर रखी है ऑलरेडी। अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई मैनुअली पर आप क्लिक कीजिएगा। अप्लाई मैनुअली पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेज रीडायरेक्ट होगा, आपसे आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। मेक श्योर ईमेल एड्रेस एकदम करेक्ट एंड अपडेटेड डालें क्योंकि आगे की सारी कम्युनिकेशन ईमेल पर होगी। पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस लेटर यानी एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना।
एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम, एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और एक अपर केस कैरेक्टर यानी एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। तो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए मैं एक काम करता हूँ, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए आई एक्नॉलेज पर आपको क्लिक करना और क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अब हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेफरल मत डालिएगा, करंट और फॉर्मल एम्प्लॉय मत डालिएगा, एक्सटर्नल करियर साइट सोर्सेज पर आप जाइएगा और यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो यार, एनीथिंग यू कैन पुट हेयर। जॉब बोर्ड डाल दिया लेट सपोज। ठीक है, हैव यू प्रीवियसली वर्कड फॉर सेल्स फोर्स, क्या आपने इससे पहले सेल्स फोर्स में कभी काम किया है? नो। कंट्री आपकी इंडिया ऑलरेडी है। लीगल नेम आपका जो भी नाम हो वो आप डाल दीजिएगा। फैमिली नेम में भी आप अपना नाम ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लोकल गिवन नेम, लोकल फैमिली नेम या फैमिली नेम में आप अपने फादर का नाम डाल दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो गिवन नेम में आपका नाम हो जाएगा। फैमिली नेम में आई थिंक मुझे टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो आप तो अपना ही नाम डाल दो, वो बेटर है, बिकॉज फादर का नाम क्यों मांगेंगे। ठीक है, अब इनको जिनके ऊपर स्टार मार्क देना केवल वो ही कंपलसरी होने वाले हैं। ठीक है, एड्रेस आपसे पूछा हुआ है तो एड्रेस अपन डाल देते हैं, डिटेल में डाल दीजिएगा आप लोग एड्रेस। पोस्टल कोड मैंने तो अभी जल्दी में ऐसे ही डाल दिया, आप लोग डिटेल में डालिएगा एड्रेस। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस ऑलरेडी ले लिया। मोबाइल डिवाइस आपका कैसा है? मोबाइल है, होम ऑफिस, मोबाइल पे आप टाइप कर दीजिएगा और आप इंडिया, कंट्री कोड ऑलरेडी इंडिया है। फ़ोन नंबर में आप डाल दीजिए यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का आपको यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, मैं अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेता हूँ। इधर देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई आपकी वर्क हिस्ट्री रही हो, कोई आपने इंटर्नशिप वगैरह कर रखी हो तो ऐड पर क्लिक करके क्या जॉब टाइटल था, किस कंपनी में काम किया। अगर इंटर्नशिप है तो ब्रैकेट में इंटर्नशिप ज़रूर लिख दीजिएगा जॉब टाइटल में। क्या लोकेशन रही, कब से कब तक आपने काम किया, करेंटली अगर आप काम कर रहे हो तो इस पर टिक करो, जो भी रोल डिस्क्रिप्शन है। तो मान लेते हैं जॉब टाइटल में लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न लेट सपोज। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी नेम में मैं डाल देता हूँ लेट सपोज TCS। लोकेशन में डाल देता हूँ लेट सपोज नोएडा। और मैंने लेट अस सपोज ये काम जनवरी 2023 से लेकर के अभी मार्च 2023 तक किया, 3 महीने। अभी करेंटली वर्क कर रहे हो तो इस पर टिक करना, नहीं कर रहे हो तो जो भी डेट है। रोल डिस्क्रिप्शन जो भी आपका हो XYZ वो डाल दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। ऐड अनदर पर आप क्लिक करके एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो, तो सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिएगा। अब इधर पर आप आ गए एजुकेशन पे, तो आपको आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी डालना है जहाँ से आपने कॉलेज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिग्री, आपने क्या डिग्री किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर BE BTech वाले एलिजिबल है, लेकिन BE BTech तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर आप बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करेंगे, वो BE BTech की ही होती है, तो BS पे आप क्लिक करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी में आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी डालना है या जो भी आपकी ब्रांच हो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलो कंप्यूटर साइंस पर अगर आप जाओगे नीचे आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, तो एक तो कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आ रहा है और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ रहा है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओवरऑल डिग्री में क्या CGPA, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मेक श्योर स्किप ना करके इसको डाल दो। जो भी आपकी डिग्री में GPA चल रहा है, क्योंकि 7 के ऊपर चाहिए, तो वैसे तो उन्होंने ऑप्शनल रखा है लेकिन आप डालो ज़रूर। तो मैं तो बोलता हूँ आपके कॉलेज में अगर परसेंटेज चलता हो तो उसको भी CGPA में कन्वर्ट कर लेना। आपके कॉलेज की मार्कशीट के पीछे लिखा होगा कि आपका कॉलेज परसेंटेज टू CGPA कन्वर्जन क्या फॉलो करता है, और इसमें आपको या तो अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से भी पूछोगे तो जानकारी मिल जाएगी। इनकेस जानकारी नहीं मिल पा रही है तो 10 से आप डिवाइड कर देना। मान लो 85% है तो 8.5 लिख देना। कब आपकी ग्रेजुएशन शुरू हुई वो, और कब एक्सपेक्टेड है ख़त्म होना, तो इसमें तो आपको 2024 ही डालना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपसे बोला अपना CV अपलोड करो। ठीक है जी, अपन अपना यहाँ पर CV अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गया। सोशल नेटवर्क URL, अगर आपने कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है तो यहाँ पर अपलोड कर दें, नहीं बनाई तो हर एक स्टूडेंट की एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, अच्छी बात होती है, तो बना करके डाल दें, या बना लें, आगे कोई हायरिंग होगी तो उसमें डाल दीजिएगा। फिलहाल इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। अब
व्हाट इज योर प्रिफर्ड जोग्राफिक लोकेशन। प्रिफर्ड जोग्राफिक लोकेशन का मतलब क्या है, आप कहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। तो केवल 2 ही लोकेशन है, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो आप ये दोनों डाल दीजिएगा, प्लीज़ दोनों डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि कंपनी को आपको रिजेक्ट करने का कोई रीज़न ना मिले कि जी हैदराबाद मांग रहा है मेरे पास तो बेंगलोर। आप दोनों डाल दीजिएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एनी लोकेशन विल बी प्रिफरेबल फॉर मी, ठीक है। चलो, अब डू यू हैव द अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू वर्क इन द कंपनी और अप्लाइंग। हाँ जी, इस पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस, आई हैव फुल राइट टू वर्क इन द कंपनी आई एम अप्लाइंग, ठीक है। फ्यूचर में कोई आपको वीज़ा वगैरह चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए, हम तो इंडिया में काम कर रहे हैं। क्या वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, नो। क्या आप कोरिया, सीरिया, क्रीमिया, ईरान, क्यूबा, नॉर्थ वगैरह से हैं जी, तो इस पर आप नो सेलेक्ट करेंगे। क्या फ्यूचर में आप रिगार्डिंग फ्यूचर पोजीशन एट सेल्स फोर्स, मतलब आगे और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी सेल्स फोर्स से तो आप रिसीव करना पसंद करेंगे। हाँ जी, मैं तो करूँगा, तो इस पर यस सेलेक्ट कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको डालना है फिर से। करंट स्कूल लोकेशन, मतलब आपका जो कॉलेज है उसकी लोकेशन क्या है। विच लेवल ऑफ एजुकेशन विल यू बी कंप्लीटिंग, आप क्या कर रहे होगे, तो इसमें आपको बैचलर ही डालना है बिकॉज BE BTech वाली एलिजिबल है। व्हाट डिग्री यू आर स्टडीइंग, तो इसमें आप फुल फॉर्म डाल दीजिएगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हो। अगर BE कर रहे हो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और अगर BTech कर रहे हो तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ब्रैकेट में मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म भी डाल दो, अपना कुछ नहीं जाता है। व्हाट मेजर इज़ योर करंट डिग्री, यानी ब्रांच पूछ रहा है, तो आपकी जो भी एग्जैक्ट ब्रांच है वो यहाँ पर डाल दो, ठीक है। प्लीज़ इनपुट योर एंटिसिपेटेड ग्रेजुएशन डेट, आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी, 2024 में कंप्लीट होगी। और एट द अर्लीस्ट वाली डालना, मतलब मई में अगर पेपर हो जाए, जून में पेपर हो जाए, जब भी हो जाए, मान लेता हूँ मैं 13 जून 2014 एक्सपेक्टेड जो भी डेट है, ठीक है। अवर फ्यूचर फोर्स रोल्स आर ऑफर्ड इन द लोकेशन लिस्टेड बिलो, प्लीज़ प्रोवाइड अप टू 3 प्रेफर्ड लोकेशंस, 3 प्रेफर्ड लोकेशन बताना है। तो सबसे पहली प्रेफर्ड लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैंगलोर या हैदराबाद में से कुछ एक होनी चाहिए, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने बैंगलोर भर दी, सेकंड में मैं हैदराबाद भर दूंगा, या पहली में हैदराबाद, दूसरी में बैंगलोर, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तीसरी लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए, तो इसमें आप गुड़गांव, मुंबई में से कुछ भी भर सकते हो, इंडिया की बाहर की मत भरना, है ना। लेट सपोज मैं गुड़गांव भर देता हूँ, ठीक है। विल यू रिक्वायर वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप, नो, इस पर नो क्लिक करना है। फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर यू अ सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आइदर कंपनी, क्या आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के हैं, तो इस पर नो सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो इनमें से तो भाई मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इस पर नन ऑफ दिस पर सिलेक्ट करूँगा, इधर भी नन ऑफ दिस पर सिलेक्ट करूँगा। हैव यू अटेंडेड अ सेल्स फोर्स और फ्यूचर फोर्स इवेंट, क्या पिछले 2 साल में आपने कभी अप्लाई किया है, नहीं किया जी। कोई भी जो भी अब आपके टेक्निकल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस यहाँ पर हों वो लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस पर इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे तो मेक श्योर करेक्ट लिखना। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू अप्लाई टू सेल्स फोर्स, आप क्यों सेल्स फोर्स में अप्लाई करें, तो कंपनी की 3, 4, 5 तारीफें लिख देना। फिर लिख देना मैंने कोरम में सीनियर से पता किया, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, एंड आई वुड लाइक टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ भी लिख देना। इस पर्टिकुलर जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही क्यों अप्लाई करना है, तो जो भी आपका रीज़न है 250 से 500 वर्ड्स में लिख देना। एनी करेंट और प्रायर एक्सपीरियंस, इससे पहले किसी कंपनी में आपने काम किया है तो कंपनी का नाम, लेकिन ब्रैकेट में एज अ इंटर्न लिख देना, और एक्सपीरियंस जितने भी महीने का हो वो, क्योंकि फुल टाइम अगर आपने काम किया हो किसी कंपनी में तो वो अलाउड नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें फ्रेशर लिख देना, ठीक है जी। चलो, डी यू इंटेंडेड टू एनरोल इन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ दिस, क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, प्लीज़ नो, इस पर नो फिल कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर हम प्रेस करेंगे। अब आपका जेंडर पूछेगा तो यहाँ पर आप जेंडर डाल दीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री कर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कीजिएगा। अब आपसे आपकी रिव्यू करने का बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। कोई भी चेंजेस हो तो प्रीवियस स्टेप्स पर जा करके बैक पर प्रेस करके आप चेंजेस कर सकते हो, और अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सबमिट पर आपने क्लिक कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। इधर आपको दिख रहा है इन कंसिडरेशन, तो अगर आपको आगे का प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आपका अपडेट होता जाएगा। चाहो तो आप इस लिंक को कॉपी करके कहीं पे बुकमार्क कर लेना, लॉगिन करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। बाकी आपको सेल्स फोर्स से एक ईमेल भी रिसीव हुआ होगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू सेल्स फोर्स, आपका एप्लीकेशन इन रिव्यू है, आपका रेज्यूमे अभी चेक कर रहे हैं। अगर आपके रेज्यूमे में पोटेंशियल होगा
तो फिर हम आपको आगे बुलाया जाएगा। तो एज यूजुअल दिस इज अगेन अ रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग। तो मेक श्योर सबसे अच्छा रेज्यूमे जो आपका हो वो आप इसमें सबमिट करिएगा, 100% अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फ्री प्लेलिस्ट भी डली है डिस्क्रिप्शन में, अनुशासन कोर्स भी है। उसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। इतना डिटेल में कोई भी जॉब नोटिफिकेशन नहीं बना रहा है। अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस डाली हैं, बहुत सारी फ्री वीडियोस डाली हैं, जा करके देखिएगा ज़रूर। भगवान आप सभी को खुश रखे। लव यू ऑल।